हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी ऑफिस से लेकर आ चुका हूं आपसे नया चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड फोर्स को पढ़ते हैं। क्या होता है ये, कैसे होता है, क्यों काम करता है, सभी बातों को समझ लेते हैं अच्छी तरह। देखिए आप, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो होता है एक टाइप का फोर्स होता है जो क्या करता है कि दो सरफेस जो होती है उनके बीच में रखता है और वो उनकी मोशन को क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है ना, मतलब वो मोशन को ओपोज करने का क्या करता है, वर्क करता है। समझ में आ रही है आपके बात? ठीक है ना। तो फ्रिक्शन जो है वो कब लगेगा, जब टू सरफेस जो है वो कॉन्टेक्ट में होगी, तब आपके क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। द फोर्स विच ऑलवेज अपोज, के एक फोर्स है जो लगता है अपोज, ऑलवेज अपोज द मोशन, मोशन के अपोज में लगता है। मोशन के किस में लगता है, विरोध में लगता है। मोशन के किस में लगता है, विपरीत लगता है। ठीक। ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन कॉन्टेक्ट विद इट, जो उसके कॉन्टेक्ट में होता है, इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, फ्रिक्शन जो है हमेशा विरोध करता है मोशन का। किसका विरोध करता है, मोशन का। बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, जो दो सरफेस है कॉन्टेक्ट में, उनका क्या करता है बेटा, वो विरोध करता है। हाउ इज फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन का क्या कारण है। तो फ्रिक्शन कैसे कार्य करता है कि आपके जैसे कि ये जो हमारे क्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, तो इस मार्कर को आप देखोगे तो ये बहुत स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जैसे इस मार्कर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये बहुत सी जगह पे क्या होगा, रेस्ड दिखेगा और बहुत सी जगह पे डिप्रेस दिखेगा। मतलब ये कहीं पर तो क्या दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा, और कहीं पर कैसा दिखेगा, ये दबा हुआ दिखाई देगा। देखने पे हमारी नॉर्मल आंखों से तो कैसा दिख रहा है, एकदम स्मूथ दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में क्या पाया जाएगा, इसमें इरेगुलरिटीज पाई जाएगी। जब ये किसी और अदर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या कर रहे हैं, ये इरेगुलरिटीज जो होती है ये आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक। और इस इंटरलॉक होने की वजह से क्या लगता है, हमारे फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। तो और क्या हो जाती है, कोई भी चीज क्या होती है, मोशन से किसमें आ जाती है, एकदम रुक जाती है। वो समझ में आई बात आपके। टू सरफेस वेन अंडर ए माइक्रोस्कोप, जब दो सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, शो सम इरेगुलरिटीज ऑन दियर सरफेस, तो उसमें कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई देती है। द सरफेस सीम्स, जो सरफेस सीम्स होती है, दिखाई प्रतीत होती है, रेड उभरी हुई, एंड और एट अदर पॉइंट, और किसी दूसरे पॉइंट पे इट लुक्स डिप्रेस, और वो कैसी दिखाई देती है, किसी अदर पॉइंट पे डिप्रेस, दबी हुई दिखाई देती है। When two surface slide over each other, जब दो सरफेस जो है एक दूसरे पर क्या करती है, स्लाइड करती है, लुढ़कती है, फिसलती है, the irregularities of the surface get interlocked with each other, वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती है, और हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है, तो तीन फैक्टर होते हैं जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस का जो नेचर है वो उसको अफेक्ट करेगा, कि दोनों चिकनी है या दोनों खुरदरी है, या एक खुरदरी है एक चिकनी है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर दोनों ज्यादा क्या होगी, एकदम क्या होगी, स्मूथ ज्यादा होगी, तो उनमें फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर स्मूथ कम होगी तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई हमारे। वेट ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो वहां पर फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। वेट बॉडी का कम है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, वहां पर कम लगेगा। ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है। अगर किसी चीज में क्या है कि उसके कांटेक्ट में अगर ज्यादा चीज होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, और कांटेक्ट में अगर कम चीज होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक स्लाइडिंग होता है और एक रोलिंग होता है। इस चैप्टर के ओनली 6 से 7 लेक्चर बनेंगे, जिसमें ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा पूरा अच्छे तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम एक सीरीज चलाएंगे जो कि हमारा आरबीएससी के हिसाब से होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।